सबसे पहले कथा के लिए स्थान बड़ा शांत प्रद होना चाहिए, जहां बाहर की कोई आवाज वक्ता और श्रोता को न आ सके, क्योंकि बाहर की आवाज से वक्ता और श्रोता दोनों को विक्षेप होता है। दूसरी बात, भागवत का ज्ञान उसे भागवत का गान उसे बड़े सुंदर स्वर लहरी में गाया जाए, गाकर के सुनाया जाए। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान उसे ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात, भागवत का ध्यान उसे एकाग्र मन से ध्यान लगा करके सुने। पांचवी बात, हमारे जो कान हैं वो व्यासपीठ से ही जुड़े रहे, इधर उधर नहीं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहने वाला है, ना केवल पीठ से जुड़े रहे। ऐसी विधि से सुनने वाली जो भागवत की कथा है ये प्रभावशाली होती है और हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। एक बार सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, दौड़ते हुए, और बद्रीनाथ धाम में चारों भैया बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ने देवर्षि को देखो और बुलायो है कि कथम ब्रह्म नदीन मुखा क्वचित चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्यागमनं तव। नारद बात है, आप कुछ उदास लग रहे हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हुआ व्यक्ति हो, जो एक बार देवर्षि से मिल लेता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, वह मुस्कुराने लगता है। और आप जैसा महात्मा मन को इतना उदास क्यों कर रहा है? आपका मन इतना उदास क्यों है? देवर्षि दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए चरणों में गिर गए और देवर्षि ने अपना दुख रोया कि हम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमानिति पुष्करम च प्रयागम काशी गोदावरी तथा। मैं सर्वोत्तम मान करके धराधाम पर आया, पृथ्वी पर आया देवलोक से। क्यों? बोले मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, इसलिए मैं धराधाम पर आया। और मैं यही समझ के यहाँ आया, लेकिन यहाँ आकर के भी मुझे शांति नहीं मिली। यहाँ आकर के भी मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिली। तो मैं शांति की खोज में कहां कहां नहीं भटका, किस किस के पास में नहीं गया, कहां कहां नहीं गया कि पुष्करम च प्रयागम च काशी काशी गोदावरी तथा गोदावरी तथा। मैं सभी तीर्थों में गया,